ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स। हमारे पास इसमें फैमिलीज हैं इन पीरियोडिक टेबल। हमने स्टडी करना है 3 अल्कली मैटर को स्टडी करना है, अल्कलाइन अर्थ मैटर को स्टडी करना है, हालोजेंस, नोबल गैसेस वगैरह को। इसमें हम देख लेते पहले अल्कली मैटर्स। जो 1A ग्रुप है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप, उसे हम अल्कली मैटर्स का नाम देते हैं। और जो उसके बाद इसको हम अल्कली, जो हमारे पास वर्ड है वो अरेबिक से निकला है जिसका मतलब है ऐश। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज है, मतलब वाटर सोल्युबल बेस है, वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज बनाता है। जैसे हमारे पास सोडियम है, ग्रुप 1A का एलिमेंट सोडियम, इसको हम अगर 2H2O के साथ रिएक्ट करेंगे बैलेंस की इक्वेशन को, हमारे पास क्या बनेगा, टू NaOH बन जाएगा हमारे पास, और H2 हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। इसमें हमारे पास और हम लिथियम भी ले सकते हैं, कोई भी ग्रुप 1A का एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सब जानते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसको हम ये भी हमारे पास कॉमन जो है अर्थ क्रस्ट एंड हैव अल्कलाइन प्रॉपर्टीज, और इसमें हमारे पास बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओनशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह सारे आते हैं। ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट है वो इसमें इंक्लूड। आगे हैलोजन ग्रुप, जो हैलोजन कौन सा ग्रुप है, जो वैसे ग्रुप 7A, मतलब नोबल गैसेस से जो पहले वाला ग्रुप है उसे हम हैलोजन कहते हैं। ये साल्ट की फॉर्म में होता है। हैलोजन मीन साल्ट प्रोड्यूसर, जो साल्ट को प्रोड्यूस करता है, यानी साल्ट फार्मर होता है, साल्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और इसमें हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है वगैरह, ये सारे हमारे पास हैलोजन फैमिली में आते हैं। आगे फर्दर जब स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 वगैरह, तो इसमें हैलोजन ग्रुप्स को पढ़ेंगे भी, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन वगैरह, ये सारे हैलोजन्स। अगर वैसे नोबल गैसेस जो अपने आप में स्टेबल होती हैं, नोबल गैसेस आते हैं, नोबल गैसेस एलिमेंट जो हमारे पास ग्रुप 8A के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 8A के एलिमेंट्स, उसे हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होती है, बल्कि होती ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल होती है, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इसलिए ये नहीं करती और इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती है। और ये ज़ीरो ग्रुप, दीज आर आल्सो कॉल्ड, इसे ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। नियोन, हीलियम, आर्गन, ये सारी जो है वो नोबल गैसेस हैं। ये बस इसमें बताया हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं। आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्लॉक्स को। ब्लॉक्स जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो कौन कौन से, बेसिकली 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। S P D F 4 ब्लॉक्स हैं। पहले मेरे पास आता है S ब्लॉक। S ब्लॉक जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन इसके S ऑर्बिटल में, उन्हें हम S ब्लॉक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स S ब्लॉक में प्रेजेंट होगी यानी S ऑर्बिटल में, उसे हम S, यानी ये एक ऑर्बिटल है, ये S ऑर्बिटल है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे हम S ब्लॉक कहेंगे कि ये S ब्लॉक है।
इसमें ग्रुप जो इंक्लूड है हमारे पास वो 1A है, 2A और हीलियम। आगे मेरे पास है पी ब्लॉक। जो ऑर्बिटल जो है वो पी में होंगे उसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उसे पी ब्लॉक। इसमें हमारे पास 3A ग्रुप है, 8A ग्रुप है और हीलियम। ठीक है, आगे डी जो है, डी का भी वही है, जो इलेक्ट्रॉन डी से बिलोंग करते होंगे उन्हें हम डी ब्लॉक कहेंगे। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, जितने भी ट्रांजिशन हमारे पास एलिमेंट्स है वो। और जो हमारे पास एफ ब्लॉक है वो भी इस तरह है। इसमें हमारे पास जो एफ ब्लॉक में है ना, लैंथेनाइड और एस्टीनाइड्स, ये हमारे पास है। ये भी हो गया आपको। आगे हम देख लेते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स किन्हें कहते हैं? नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स किन्हें कहते हैं हम? मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, यानी जो गुड कंडक्टर होते हैं। इनकी पहली प्रॉपर्टी ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज, जो भी चीज़ कोई भी चीज़ देती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये तो सबको पता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होते हैं। आगे ये एक बेसिक ऑक्साइड है, जब ये डिज़ॉल्व होता है वाटर के साथ तो बेस बनाता है। जैसे मैं हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक मेटल है, इसको हम वाटर के साथ, तो ये हमारे पास 2Na बेस बना देगा। इसमें एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम वगैरह के दे सकते हैं। नॉन मेटल, इनमें गेनिंग, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इन पर नेगेटिव आयंस होते हैं। मेटल में पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इतनी जल्दी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करवाते हैं। ये अपर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, अपर राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल। और ये एसिड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हमारे पास तो ये एसिड बनाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा SO4। मेटलॉइड्स, जिसे हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है सेमी मेटल्स। ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज़, बात मेटल्स वाली भी और नॉन मेटल्स भी, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं। ये लोअर मेंबर होते हैं ग्रुप 3A की और 5A में। जो लोअर साइड होती है, निचली साइज होती है, उस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें ऐसे की एग्जांपल लेते हैं हम वगैरह। ठीक है, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक ठीक है, एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है कि मतलब कितना साइज है एटम का। ठीक है, मतलब उसका रेडियस कितना है। यूँ तो एटम का साइज जो है वो मतलब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एटम का साइज कितना होगा, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि एटम जो है वो स्फीयर की शक्ल का है। वैसे वो होता नहीं है स्फीयर की शक्ल का, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि एटम स्फीयर की शक्ल का है। उसका डिस्टेंस मालूम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम एक डॉट लगाएंगे तो इसमें न जाने कितने ज़्यादा एटम्स होंगे, और हम फिर अंदाजे के मुताबिक एटम का साइज़ मालूम करते हैं, उसका रेडियस मालूम करते हैं। हम कहते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस एटम का
और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमारे पास, ठीक है। और जिसका जितना इसका एवरेज डिस्टेंस होगा ना इसके दरमियान, एटम के दरमियान और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के दरमियान, वो हमारा एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। इससे हम एटॉमिक रेडियस को यूजली पिकोमीटर में हम स्टडी करते हैं। 1 पिकोमीटर हमारे पास 10⁻⁻12 के मीटर के इक्वल होता है। एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, हम एटॉमिक रेडियस को कभी भी डायरेक्टली नहीं उसे कर सकते मेजर। अब हमने क्या किया, दो हमने ये हमारे पास है सर्कल ले लिए, सफियर ले लिए, ठीक है। और इनमें से जो हमारा ये जो डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे एटम का साइज उतना है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इन दोनों का, ये हम मेजर करते हैं एक्स रेज से या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, जिसका जितना इनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एटम का साइज आएगा। आगे वेरिएशन हमने देखनी है इसकी पीरियोडिक टेबल में और ग्रुप्स में, पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स में और ग्रुप्स में क्या क्या वेरिएशंस आती हैं। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है जाता है, यानी कम होता जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर वो बढ़ता जाता है और उसका जो एटॉमिक नंबर भी है, ज़ाहिर सी बात है जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ये हमारे पास एक है, इसका जब चार्ज बढ़ेगा तो उसका जो साइज़ है, मतलब एक चीज़ है ऐड हो रही है तो उसका साइज़ भी ऐड होगा ना, एटॉमिक नंबर भी ऐड होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ़ शेल्स उसमें बस रिमेन सेम ही रहते हैं पीरियड में, अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ़ शेल्स हमेशा सेम ही रहते हैं। हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस पावरफुली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इनवर्ट रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियस, तो उसका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जब इसमें न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर पॉजिटिव, जब वो उसको अपनी तरफ खींच उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो अपनी तरफ खींचेगा उसको, तो फिर क्या होगी, लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन होगी लेफ़्ट टू राइट में। तो इस तरह हमारे पास जो पीरियड में है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो उसका एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता जाएगा। और पीरियड में क्या होता है, सॉरी ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक जो रेडिया है वो इंक्रीज होता जाता है, यानी बढ़ता जाता है टू फैक्टर की वजह से। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? एक नंबर ऑफ शेल्स की वजह से, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज बढ़ते जाते हैं डोन द ग्रुप, जो पीरियड है उसमें सेम ही रहते हैं हमेशा नंबर ऑफ शेल्स, और जो हमारे पास ग्रुप है उसमें बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। इस तरह नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, यानी शेल्स क्या होते हैं, ये शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट, जो फोर्स होगी अट्रैक्शन जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान, वो डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। जब डिक्रीज होती जाएगी तो वो ज़्यादा मतलब उसका फैलाव होता जाएगा, तो फिर हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वो लेस अट्रैक्टेड हो जाएगी, तो इस तरह से हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एटॉमिक रेडियस है। बेसिकली हमारे पास आयनिक रेडियस है, रेडियस किसी भी आयन का रेडियस जिसे हम मालूम करना कहते हैं, कोई भी आयन है उसका रेडियस कितना है, इसे हम आयनिक रेडियस कहते हैं। इसे भी हम स्फीयर की शक्ल में स्टडी करते हैं। बेसिकली एटॉमिक रेडियस जैसा ही आयनिक रेडियस है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, जैसा एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड है वैसे ही आयनिक रेडियस में ट्रेंड है,
ठीक है। आयनिक रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन का क्या होगा, केट आयन का क्या होगा और एन आयन का क्या होगा, इसमें बस यही स्टडी करना है जी। तो जब पॉजिटिव आयन होगा यानी हमारे पास केट आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज का होता है, ठीक है, हमेशा ही। इसकी दो वजूहात हैं। और इसकी पहली जो वजह है वो ये, बहुत से एटम्स जो होते हैं, ये हमारे पास एक एटम है, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सॉरी शेल है, वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, माइनस कर देता है, लूज करता है वन या फिर मोर इलेक्ट्रॉन्स को। और जो पॉजिटिव आयन नंबर है इलेक्ट्रॉन्स में वो रिड्यूस होते जाते हैं यानी कम होते जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस पर वो रिमेन सेम रहता है। न्यूक्लियस अब क्या करता है, पावरफुली अट्रैक्ट कर लेता है जो बाहर वाला न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उससे, क्योंकि साइज जो कम हो रहा है, इसका साइज छोटा रह गया, अब इसने पावरफुली अट्रैक्ट कर लिया उसे, ठीक है। तो डिक्रीज होता जाता है, हमारे पास कम होता जाता है आयनिक रेडियस पॉजिटिव आयन में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बनता है। आगे आयनिक रेडियस जो होता है डाई पॉजिटिव आयन लेस देन होता है मोनो पॉजिटिव आयन से, और फिर ट्राई पॉजिटिव आयन का लेस देन होता है डाई पॉजिटिव आयन से। ये हमारे पास कुछ के आपकी बुक पर हमें दिए हुए हैं उन्होंने एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। जैसे सोडियम का 157 पिकोमीटर और सोडियम आयन का जो हमारे पास पॉजिटिव आयन का 95, ठीक है, कम हो गया ना उसका जो एटॉमिक रेडियस। बेरिलियम का 90 था जब वो आयन में बना, कन्वर्ट हुआ, उसका एटॉमिक रेडियस कम हो 31 होगा। अब नेगेटिव आयन में क्या होता है, नेगेटिव आयन में हमारा क्या होता है कि साइज हमारे पास लार्जर होता जाता है यानी बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें एडिशन होती जाती है पॉजिटिव आयन की, और आगे इसमें एड अप होते जाते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। बस इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास वो सेम रहता है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उस पर आकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आते जाते हैं, और जब आते जाएंगे उसमें तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल ये होगी, इलेक्ट्रॉन और आते जाएंगे तो क्या होगा, वो उसको दूर दूर धकेलेगा, ठीक है। जब नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा वो उसको दूर दूर धकेलेगा, तो इस वजह से साइज क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। एक ये भी वजह। इन ग्रुप में अगर देखें हमारे पास आयनिक रेडियस जो होता है तो वो डिक्रीज होता है डोन द ग्रुप, ग्रुप में डिक्रीज होगा यानी कम होता जाएगा, और जो पीरियड होंगे उसमें लेफ्ट टू राइट, सॉरी ग्रुप में हमारे पास इंक्रीज होगा डोन द ग्रुप, जो जो हम नीचे आए चाहते हैं क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और पीरियड में हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें से रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, और फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, लूज होता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल पर मोल से। सोडियम है, सोडियम प्लस प्लस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, 496 किलो जूल पर मोल। इस तरह फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सेकंड, थर्ड मूव करेगा थर्ड, ठीक है। जो हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारे पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से इंक्रीज है, ठीक है। तो आपने इसका आंसर बुक पर लिखा हुआ वो कर लेना, क्योंकि ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल जो होता है हमारे पास न्यूक्लियस का रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर वो इंक्रीज होता जाता है, तो डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना आयोनाइजेशन एनर्जी, इस वजह से इंक्रीज होती जाती है,
ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाएगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ज़रा, उसे क्योंकि एक गया है, अभी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं हुई। अगर 2 चले जाएंगे फिर उसकी ग्रिप जो होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, फिर आने से हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। इस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनमें न्यूक्लियर चार्ज है फर्स्ट वन। अगर न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अटामिक रेडियाई, अगर अटामिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट है, सॉरी, अगर अटामिक रेडियस ज़्यादा होगा, हमारे पास साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। आगे हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं ग्रुप में और पीरियड में। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है ग्रुप में, ठीक है। क्यों डिक्रीज होती जाती है? क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। अटामिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। तो फिर हम क्या, जो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है अप टू 4th पीरियड तक और स्लाइड होता जाता है फिर 6th एंड 7th पीरियड। आगे पीरियड में क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कैसे क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस का इंक्रीज होता जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है और जो एटॉमिक नंबर है वो भी बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम रहता है पीरियड। जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो वो पावरफुली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाईएस्ट होती है क्योंकि इनका आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंप्लीट होता है। ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी।